आपको याद होगा 2 दिन पहले ही एक खबर आई थी जिस पर वीडियो बनाते हुए मैंने कहा था कि भारत तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन देश यानी ग्रीस को अब खुला समर्थन दे रहा है। बात सिर्फ समर्थन की नहीं तो भारत ने ग्रीस को अपने एडवांस वेपन्स की भी ऑफर देनी शुरू कर दी है। बीते वीडियो में ही हमने देखा था कि भारत द्वारा ग्रीस को अत्याधुनिक विनाशकारी क्रूज मिसाइल यानी निर्भय की पेशकश की गई है, जिसे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी कही जा रही है। और भारत के डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल तुर्की के किसी भी मिलिट्री बंकर, मिलिट्री कैंपस, कम्युनिकेशन सेंटर और एयरबेस को उड़ाने में सक्षम है। और यही बात तुर्की को खाए जा रही थी। तभी तो तुर्की इतना बौखलाया हुआ है कि उसने भारत को धमकी दी कि भारत तुर्की और ग्रीस के विवाद में कूदकर ग्रीस को हथियारों की पेशकश करना बंद करे। दरअसल तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने भारत विरोधी स्टेटमेंट देते हुए टर्किश मीडिया से ये कहा है कि भारत ने ग्रीस को जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों की पेशकश की है वो एकदम गलत है। तुर्की और ग्रीस का जो जमीनी विवाद है वो हमारा आंतरिक मामला है, इसमें भारत कोई दखल ना दे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्वी भूमध्य सागर में एजियन नामक द्वीप समूह है, जिस पर तुर्की का ये दावा है कि इन सारे द्वीपों पर उसका ही अधिकार है। वही ग्रीस का दावा है कि वही इस इलाके का असली मालिक है। देखा जाए तो ये दोनों देश नाटो के सहयोगी है। इसके बावजूद एजियन आइलैंड्स को लेकर इनमें आपस में ही युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों तो तुर्की की नेवी ने ग्रीस के जहाजों पे फायरिंग तक की थी। इवन तुर्की इस इलाके में अब ग्रीस को आने की अनुमति भी नहीं देता, जिसे लेकर ग्रीस काफी गुस्से में है। और यही कारण है कि ग्रीस अब तुर्की के खिलाफ अपने आप को मजबूत बनाने के लिए बेहतर हथियारों की ओर देख रहा है। और इसी दौरान भारत ने ग्रीस को निर्भय मिसाइलों की ऑफर दी। वैसे देखा जाए तो तुर्की भी चीन की तरह ही जबरदस्ती अपने पड़ोसी देशों के समुद्री इलाकों पे कब्जा करने की मंशा रखता है। तुर्की का सिर्फ ग्रीस के साथ नहीं तो साइप्रस के साथ भी जमीनी विवाद है और भारत साइप्रस को भी समर्थन देने की बात कर चुका है। इवन अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने साइप्रस जाकर राष्ट्रपति निकोस अनास्तासिदेस से मुलाकात भी ली और दोनों देशों के विवाद पर गंभीर रूप से चर्चा भी की। अब तुर्की को ये पसंद नहीं आ रहा कि भारत उसके दुश्मन देशों को सपोर्ट कर रहा है। तो सोचिए हमें कैसा लगता होगा जब तुर्की भारत के दुश्मन यानी पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को लेकर सपोर्ट करता है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत अगर हमारे दुश्मनों को हथियार बेचेगा तो हम भी पाकिस्तान को TB2 ड्रोन्स देंगे जो भारत के कोने कोने में हमला करने में सक्षम है। अब तुर्की को ये बात समझनी चाहिए कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन अमेरिका के फाइटर जेट्स भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुर्की के ड्रोन किस खेत की मूली है। उल्टा भारत ने सैकड़ों टर्किश ड्रोन 2 दिन में ही मार गिराए थे। ये बात तुर्की को भूलनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो हमें भी ग्रीस की मदद करनी ही चाहिए, तभी तुर्की की अकल ठिकाने आएगी। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।